हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सारे? बहुत ही ज़्यादा बेयर फेस है, बहुत ज़्यादा। एंड आई बी ऑनेस्ट, मेरी तो अभी मुस्टैश भी आ रही है, आईब्रोज भी आ रखी है, बहुत कुछ बवासीर हो रखा है मुंह के ऊपर। इसको हम ठीक करेंगे, मैं आपके साथ करूँगी, आपके सामने करूँगी। सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सारे? दिस इज़ गोइंग टू बी अ टॉकिंग वीडियो। हम बातें करेंगे आपस में। यो मैं तैयार हो रही हूँ। दैट्स माई हस्बैंड। मैं तैयार हो रही हूँ एक डिनर पे जाने के लिए। ये करते हुए बात नहीं करूँगी, ये करके आती हूँ, वेट। Okay, so guys, let's start with moisturizer, and this is from Rituals. Oh, sorry, this is from Rituals, and हमें बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लुक करेंगे। I'm going for a dinner with my family, my mama, papa, and my husband and my baby girl, Raya. थोड़ा सा और ले लेते हैं मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र इज़ नेवर इनफ। आई लव मॉइस्चराइजिंग माई फेस, आई लव मॉइस्चराइजिंग माई हैंड्स। हाथ कभी भी मेरे ड्राई नहीं होने चाहिए, लाइक नेवर एवर। आई हेट ड्राई हैंड्स। मुझे कुछ घबराहट सी होने लग जाती है जब मेरे हाथों में ड्राइनेस होती है, मेरे पैरों में ड्राइनेस होती है। गॉड, दैट्स सो शिटी फीलिंग, आई टेल यू। बड़ा ही बेकार लगता है। यस, सो मॉइस्चराइजेशन इज ऑल्सो डन। और बताओ गाइस, क्या हाल है? आप तो खैर बता ही नहीं सकते, मैं ही बता सकती हूँ। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, सुन नहीं सकती आप लोगों की। और बताएं गाइस, बाय द वे देखिए, ये रिंग कल मेरे को मेरी सासू माँ ने दी है। हाँ, वो ऐसे ही अपनी चीजें मुझे देती रहती हैं, कह रही ये नो, जस्ट टेक इट, जस्ट गो अवे, कम ऑन गो। वो ऐसे मेरे साथ करती रहती हैं। सारी बातों के बीच में मैं लेंसेज लगाना तो भूल ही गई। चलो अब हम लेंसेज लगाते हैं टाइम पे। ये फेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना बिना लेंसेज के, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे को नज़र नहीं आता। और मैं चश्मा पहन के तो बाहर नहीं जाने वाली। आई डोंट लाइक वेयरिंग चश्मा व्हेन आई गो आउट। ऐसे मार्केट तक जाने के लिए ठीक लगता है, बट ऐसे डिनर एंड ऑल के लिए नो, आई डोंट लाइक इट। जरा लग गई लेंसेज। लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। कैमरा सही, अब सही है। हम जा रहे हैं एक डिनर डेट पे, तो मेकअप मैं थोड़ा सा मिनिमल रखूंगी। मिनिमल करते करते भी मेकअप मैं काफ़ी सारा कर लेती हूँ। नेवर माइंड, आई होप यू डोंट माइंड। व्हाई वुड यू माइंड? मैं तो अपने फेस पे कर रही हूँ ना। शी ग्लैम। गाइस, मेरे साथ पता है एक बार क्या हुआ था? एक बार क्या, इसी को खरीद का टाइम हुआ था। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी ना आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि ये ना आप आते मेरे लिए ना शीग्लम के प्रोडक्ट्स ले आना, ये ना इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और तभी इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। मम्मी कहती ठीक है, ले आऊँगी। एंड वो वहाँ से मेरे लिए शीग्लम के प्रोडक्ट्स ले आई, वो जहाँ पे भी गए हुए थे। भाई वहाँ से जिस दिन वो आई हैं, I swear, the day she came, the very next day, it was announced that Sheglam is launching their products via Tira. And I was like, bro, what the fuck did I order from mama? और मुझे इतना ऐसे हो गया, मैंने कहा यार मैं थोड़ा देर और वेट कर लेती, दिन और एक दो दिन वेट कर लेती, तो मैं तो खुद ही खरीद लेती। बेचारी मेरी मम्मी को मैंने तंग किया। ऐसे वाले तो झोल मैं करती रहती हूँ थोड़े थोड़े, यू नो। और बताएं, सिंदूर देख रहे हो आप कितना बड़ा लगा रखा है? ये मेरे पति ने लगाया था। मैंने ना अपने अलमीरा की साफ सफाई करी। अलमीरा इन सेंस मेकअप वाली अलमारी की। वो जो छोटा सा शीशे वाला एरिया होता है ना आपकी अलमारी के साथ, जो अटैच्ड होता है अलमीरा के साथ, तो मैं उसको साफ कर रही थी। उसमें से मैंने अपना सारा सामान वगैरह निकाला। उसमें से मेरे सिंदूर के वो निकली डबिया छोटी छोटी। तो मैंने अपने पति को बोला कि देख, ये कितनी सारी रखी हुई हैं, देखो सॉरी कितनी सारी रखी हुई हैं, अब आप इसको थोड़ा सा लगा दो। तो उन्होंने ये सिंदूर लगाया है, तो मैं खुश हो गई हूँ। देखो ना, बहुत ही लाइक आई फील रियली ब्लेस्ड जब लड़कियां तैयार होती हैं
मेकअप करना, काजल लगाना, श्रृंगार करना बेसिकली. I guess those girls are very lucky, who get to do all of this. You do it for yourself, of course. You do it for your husband, you do it for yourself. And कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपने पति के लिए, पति की वजह से भी पति के लिए तैयार होते हो. यू गेट रेडी फॉर हिम. मुझे ऐसा लगता है कि जो कि होता भी है, लोग हमें कहते हैं सदा सौभाग्यवती भव रहो, उसके अंदर ये भी होता है कि आप हमेशा सजती रहो, संवरती रहो, ऐसे ही सुंदर दिखती रहो. मेरी मदर इन लॉ बहुत खुश होती है मेरी इन चीज़ों को देख के. जब मैं तैयार होती हूँ या मैं कहीं नॉर्मल सी जगह पे भी जाती हूँ ना, मैं तैयार होकर जाती हूँ. मतलब कि मेकअप वेकअप करा हुआ होता है मैंने. इट हैपेंस कि मैं बिना मेकअप के भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं जाती. बट मोस्टली आई हैव माई मेकअप ऑन एंड वेल ड्रेस्ड. और माई मदर इन लॉ लव्स इट. लाइक शी सेज कि कितनी अच्छी बात है कि तू ऐसे तैयार श्यार होके जाती है. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है तैयार होना. आई रियली लव इट. व्हेन आई वाज़न्ट मैरिड, सो माई मॉम यूज्ड टू से कि कुछ चीज़ें शादी के बाद के लिए भी छोड़ दी, क्योंकि मैं बहुत मेकअप पहले भी पहनती थी. मतलब आप ये लगा लो कि शादी के बाद जब हम पगफेरा डालने जाते हैं अपने घर पे, तो यू सी द डिफरेंस इन द ब्राइड. बिकॉज पहले क्या होता है ना, आप इतना मेकअप नहीं करते हो, यू डू वेरी मिनिमल एंड ऑल ऑफ दैट. बट आफ्टर व्हेन यू गेट मैरिड, यू डू वेरी अच्छे वाला मेकअप, है ना. चूड़ा पहना होता है, ज्वेलरी पहनी होती है. सो इट्स वेरी डिफरेंट. जब मैं अपने घर गई, मेरे मम्मी मुझे ऐसे देख रही कि ज़्यादा कुछ फ़र्क तो लग नहीं रहा, तो इतना मेकअप पहले भी करती थी. तो फ़र्क बस इतना था कि मैंने चूड़ा पहना हुआ था, साड़ी पहनी हुई थी, ज्वेलरी पहनी हुई थी, सिंदूर लगा रखा था. और उनको मेरी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था. शी सेड कि मेकअप तो तू पहले भी इतना ही करती थी. मेरी मम्मी बोलती थी कि भाई थोड़ी चीज़ें शादी के बाद के लिए छोड़ दो मेकअप के अंदर. मैं डार्क लिपस्टिक्स पहले लगाती थी बहुत. लाइक यूज्ड टू पुट वेरी डार्क लिपस्टिक्स. अब मैं ना शादी के बाद डार्क लिपस्टिक्स नहीं लगाती, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को ना डार्क लिपस्टिक्स लगाना थोड़ा कम पसंद है. पता नहीं मेरा फेस थोड़ा अजीब लगता है या क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आती. बट डार्क लिपस्टिक्स अच्छी नहीं लगती. बट सजना बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है दैट आई एम अलाइव, आई एम हैप्पी, आई एम मैरिड, आई एम वेरी लकी टू यू नो कि मैं अपना श्रृंगार करती हूँ ये सब कुछ. शादी के बाद तो ऐसा हो गया कि बस तैयार होने से ना कोई मना नहीं करता था. मेरे को तैयार होने का ना स्टार्टिंग से बहुत शौक था, हमेशा से मेकअप शेकअप करने का. पहले थोड़ा लोग बोलते थे कि क्या कर लिया है, कहाँ जा रही है, कौन सी बारात में जा रही है. अब मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि अब सबको पता है कि हाँ ये मैरिड भी है, अच्छा भी लगता है इसके ऊपर मेकअप वगैरह ना. पहले की बात अलग थी, अब का तो ज़माना. आई फील दैट थिंग्स हैव चेंज अ लॉट इन 4-5 years. लाइक लेजिट थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. आई मैं इतनी भी कोई बूढ़ी शूढ़ी तो हूँ नहीं, खैर. मैं 98 बॉर्न हूँ, आई एम 27 years old. And life back in 2020 was very different. Perspectives were very different. And perspectives now are legit very different. तो लोग पहले, मेरे रिश्तेदार तो स्पेशली मुझे बोलते थे क्यों इतना मेकअप करके आ गई है ये वो. मैं कहा भाड़ में जाओ भाई, तुम्हारा मेकअप थोड़ी यूज़ करती हूँ. तुम्हारा मेकअप थोड़ी यूज़ करती हूँ मैं तो अपना मेकअप यूज़ करती हूँ. मेरे को तो करना भी आता है, आप भी सीख लो, मेरी वीडियोस देख लिया करो. सो आफ्टर आई गॉट मैरिड, मेरा आई कंसीव्ड विद राया. सो जब राया थी मेरे पेट में, तो मैंने सोचा कि मेरी लाइफ अब क्या यही है ना, इट्स जस्ट टिल द बेबी, कि बस बच्चे तक सीमित है मेरी ज़िंदगी, अब मैं क्या करूँगी लाइफ में. मेरे को सच में यही लगता था कि यार अब तो मैं वो प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरे को अपना ध्यान रखना है, अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए रखना है. ये मेरे को ऐसे जो थॉट्स आते थे ना, आई रियली गेट स्केयर विद ऑल ऑफ दीज थॉट्स. मेरे को कोई खासा, मतलब कैसे बताऊँ, खुशी तो मुझे बहुत थी, बट मेरे को डर बहुत था ये सोच के कि यार मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मैं क्या करूँगी आगे. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को थॉट कुछ ही दिनों का था. मेरे को कोई एक बार समझा देता है कोई चीज़, तो मेरे को जल्द समझ आ जाती है, मैं समझ जाती हूँ. तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ नॉट हू शिरीन इज़. तुझे तो बहुत ही अच्छी सी हॉट मॉम बनना था, अब तेरे को क्या हो गया, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाई आर यू थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, ये वो. इसने मेरे को मजाक में बोला, तेरे से तो मैंने शादी इसीलिए करी थी कि तू अपने आप को संवार के रखती है, तो तू अच्छी लगती है.
तो मैंने लगा जब तेरे बच्चे बच्चे हो जाएंगे तब भी वैसी रहेगी, बट तू तो उल्टा ही कर रही है। तो मैंने सोचा बात तो सही। बस फिर जब राया के साथ में प्रेग्नेंट थी, मेरे को ये थॉट्स आते थे स्टार्टिंग में, बट देन लेटर ऑन इट गॉट फाइन, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि भाई मेरा पति तो सही कह रहा है। देन व्हाई एम आई चेंजिंग माई सेल्फ, आई बिकेम रियली सेल्फ केयर, खुद को खुश रखना, ये वो मैं बहुत ऐसे रखती हूँ, मतलब आई एंजॉय माई कंपनी अलॉट। फिर जब राया हुई तो मैं अपना मेकअप वगैरह सब कुछ हॉस्पिटल में लेकर गई थी, ठीक है। जैसे ही राया पेट से बाहर आई, ऑफ कोर्स आई वाज नॉट रियली इन माय सेंसेस, बट जब मेरे 3 दिन पूरे हुए, जब मेरे घर आने का टाइम था, तो मैं हॉस्पिटल में ही सबके आगे तैयार हुई। आई डिड माई मेकअप, मैंने उसके लिए रील भी डाली है। तो मैं तैयार श्यार हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट माई सेल्फ। एट द एंड ऑफ द डे हु एम आई विदाउट माई मेकअप? आई एम नथिंग। मेकअप के बिना तो मेरी ज़िंदगी नहीं है। चाहे मैं शायद थोड़ी ठीक लगती हूँ बिना मेकअप के, मेरे को ऐसा खैर नहीं लगता, नेवर माइंड। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे पे मेकअप वाला फेस ज़्यादा सूट करता है, तो इसलिए मेरे को आई लव डूइंग मेकअप, आई लव इट। बेबी हो गई ना जब, उसके बाद मेरे में और कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब लेजिट मैंने उसके लिए अभी रील भी डाली है कि बच्चा होने के बाद लाइफ पॉज नहीं होती, लाइफ अपग्रेड होती है। ये बहुत एक सच्चाई है। अगर आपने अपने आप को सोच लिया ना कि भाई मैं तो आई एम अ हाउस वाइफ, अब मैं कुछ करने के लायक नहीं बची हूँ, बस अब मैंने यही बच्चे को ही संभालना है, काम ही करना है ऑफिस का, ये वो, अगर तो ये सोच लिया ना, तो सच में जिंदगी यहीं तक ही कायल रह जाएगी, जो कि उसका फायदा नहीं है। बट मैंने ऐसा अपने लिए कभी नहीं सोचा। मैंने तो इतना, मेरे को तो मजा और आ गया, मेरे को वाह यार बच्चा भी हो गया, करियर भी है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ ठीक है, तो इतना टेंशन मैं क्यों लूं कि हाय हाय हाय। नहीं भाई, अच्छा अच्छा सोचो अपने बारे में। तो मैंने अच्छा अच्छा सोच के अपने लिए अच्छा अच्छा ही किया है। भगवान अपनी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स बहुत सोच के देता है, और मुझे ऐसा लगता है आपको उन ब्लेसिंग्स के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी निकालनी चाहिए। एक सेकेंड। हम्म। तो बेबी होने के बाद मेरे को ऐसा भी फील होता है कि योर पार्टनर starts to respect you even more, because I have seen this change in my husband. I'll tell you, तो me and Anmol, we are poles apart, we are very different, though it's a love marriage, but हम बहुत ही अलग है एक दूसरे से। हमारी सोच कुछ ज़्यादा नहीं मिलती, बट हमारा हमारा टेम्परामेंट थोड़ा हाँ मिलता है। एंड हम दोनों को सेम बातों पे गुस्सा आता है, हम दोनों को सेम ही बातों पे गुस्सा आता है, सेम ही बातों पे प्यार आता है, जो भी कह लो। बट राया के होने के बाद लाइफ एंड चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। योर पार्टनर स्टार्ट्स टू respect you more, starts loving you more, and all of that. And yes, I have felt that change with my husband. That's true. ये लाइनर एक सेकंड मस्कारा सही से लग रहा है ना, खत्म होने वाला है अब। सो मस्कारा इज डन। मैंने फटाफट अपना लोअर लैश पे भी मस्कारा लगा लिया था मोमेंट वीडियो पॉज करके, क्योंकि कैमरा पे थोड़ा सा मसला होता है लगाने में। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी, बेबी होने के बाद लाइफ सैड नहीं बढ़िया होती है मित्र, समझे आप। अब ये तो खैर मैं अपने एक ही प्यारी सी बेटी के साथ बोल रही हूँ। आई डोंट नो अबाउट द पेरेंट्स हु आर हैविंग 2 चिल्ड्रन। लाइफ मस्ट बी डिफिकल्ट आप लोगों के साथ ना, क्योंकि मेरे से थोड़ी बहुत कभी कभी एक नहीं संभाली जाती, आप दो दो कैसे संभाल लेते हो?
टोटल रिस्पेक्ट, ओ सॉरी, टोटल रिस्पेक्ट। अब इन सब चीज़ों के साथ I tried to cope up everything. Now I'll tell you how. So, you all know that I'm married, you all know that I'm a mother, you all know that I have a job, you all know that I love making videos, making content for all of you. तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए मेरे को चाहिए होती है सैनिटी। और ये सैनिटी मैं आपको सच बताऊं, अगर इफ़ यू आर इन द सेम बोट एज मी, ये सैनिटी आपको आपके आसपास वाले नहीं देंगे। चाहे आपका पति आपको कितना प्यार करता हो, कितना आपसे लाड करता हो, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ऑफ कोर्स दैट आल्सो प्लेज अ पार्ट, द हस्बैंड प्लेज अ मेजर पार्ट इन योर लाइफ, बट आई फील कि जब तक आपका दिमाग ठीक नहीं होगा ना, जब तक आप ही चीज़ें समझने के उसमें नहीं होगे, माइंडसेट में, तब तक आपका पति कुछ नहीं कर सकता, तब तक आपके आसपास वाले लोग भी कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई इतना नहीं समझा सकता जितना आप खुद को समझा सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने आप को ना बहुत जल्दी खड़ा कर लेती हूँ। लाइक अगर मेरे को कोई समझा रहा है ना, तो चाहे वो मेरा मन रखने के लिए मेरे को समझा रहा है, कोई मुझे समझाने के लिए ही समझा रहा है कि हाँ किसी को चाहे फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझसे, बट मैं अपने आप को समझा लेती हूँ। क्योंकि एक इंसान को उसका गुड और बैड अच्छे से पता होता है, किसकी ये वाला रास्ता है, इस पे सही क्या है गलत क्या है, एवरीवन नोज दैट। अब हम ये हमारे ऊपर होता है कि हमें ग्रे एरिया के बारे में ज़्यादा सोचना है या हमें ब्लैक एंड व्हाइट ज़्यादा सोचना है। तो डीप डाउन मुझे जब पता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ ठीक है, उठ के कैमरा के आके आके शूट करना मेरे लिए ठीक है, अपने आप को एक्टिव रखना मेरे लिए ठीक है, तो मैं वो चीज़ क्यों नहीं करूँगी? मैं ऑफ कोर्स करूँगी। व्हाई विल आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग ऑल ऑफ दिस? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकालना चाहते ना, तब तक आपको कोई नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकाल सकता। ये तो पक्की बात है। ये मेरे साथ हुआ था। एक सेकेंड। हाय, हाउ आर यू? राया बी केयरफुल, लाइट बंद हो जाएगी, ध्यान से। So this happened to me when I just gave birth to my baby girl, and 40 days के विदिन, जो 13th डे होता है जब आप नाम रखते हैं अपने बच्चे का, वो वाला डे था। तब तक आई वॉज हेल क्रेजी। ठीक है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आई वॉज लाइक, बेटा वापस रख दो। आई वॉज लाइक गोइंग क्रेजी। मैं उस टाइम पे भूल चुकी थी क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि नथिंग फेल्ट राइट टू मी एट ऑल। फिर उसके बाद मेरी मम्मा है, माई मदर, शी केम टू मीट मी, एंड उन्होंने मेरी हालत देख के बोली कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, दिस इज नॉट यू, ये तू नहीं है, तू ऐसी नहीं है भाई, ये तू ठीक कर अपने आप को। और ये कोई तरीका नहीं है, नॉट द वे यू लिव लाइफ। यू हैव टू बी अ रियली कॉन्फिडेंट मदर, यू कैन नॉट बी अ मदर लाइक यू आर करेंटली, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि तू सबको संभाल सकती है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। क्योंकि अगर बच्चे ही देखें कि माई डगमगा रखी है, तो भाई बच्चे किस पे डिपेंड करेंगे? योर किड्स will always depend on you, and your kids want to see a very confident mother, soft spoken mother, happy mother, they want to see that. एंड ये चीज़ें आपको कोई नहीं समझाने वाला। मेरी मम्मी ने जो मुझे खैर समझाया, ऑब्वियसली माँ के समझाई हुई हर बात समझ आ जाती है, पर मेरी बत्ती जली एकदम से। मैंने कहा यार बात तो सही है, मेरा क्या बिगड़ा है जो मैं इतनी पागल हो रखी हूँ, मेरा तो बना है उल्टा। कोई बात नहीं, उससे मेरा कंसीलर लगा लिया गाइस अपने फेस में, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, ये देखो। ये क्या किया है आपने? है जाओ भागो यहाँ से। मैं सोचती कि भाई क्या बिगड़ गया मेरा ऐसा लाइफ में जो मैं इतनी पागल हो रखी हूँ। नथिंग हैज गॉन रॉन्ग। हाँ अब पापा के पास जाओ गाइस, एक सेकंड। तो तब दिमाग की बत्ती जली। आई वाज लाइक damn guys, everything has to be right, I cannot be like this, I'm Shireen, ऐसे सोचा मैंने अपने आप के लिए। That's when I felt okay, that's when I felt fine, and that is the day I got back on track. I was like, dude, not me, okay? So yes. So even today, I don't really stress about parenting. I don't stress about motherhood.
I don't really stress about anything about being a mother. And ये कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है. हाँ, कुछ लोगों को स्ट्रेस और बहुत चीज़ों से होता है. I can't comment on it because I don't know about it. So just be happy, be sassy, be cool. Just roll the roll, baby girl. Roll the roll. So my makeup is done. Everything is done. अब बस कपड़े change करने हैं. And I have to wear my tops. Sorry, and I have to wear my jewelry. And I'll be right back. आज मेकअप तो सच में कुछ अच्छा सा हुआ है बातें करते करते. I really want to talk. I want to pour my heart out. I want you guys to know me. But अभी मैं थोड़ा हिचकिचा रही हूँ बात करने से क्योंकि I'm really new to YouTube. Not very new. बहुत साल हो चुके हैं YouTube पे चैनल बनाए हुए. But वीडियोस बनाने के लिए तो हाँ I'm little new. क्योंकि चैनल बना तो लिया लेकिन वीडियोस नहीं बनाई थी. And I'm not so regular, but I'm sure कि धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ खुलूंगी, मैं आप लोगों से बातें करूंगी बहुत सारी. And you all will get to know me and you all will be able to relate to me is all I can say. That is for sure. That is for sure. So 2 मिनट रुको, मैं कपड़े चेंज करके आई. Okay, so I'm back. मैंने बहुत ही खूबसूरत सा वेलवेट कॉट सेट पहना है. ये मेरी प्यारी सी सासू माँ ने मुझे दिया था, मॉम इन लॉ. और ये बहुत सुंदर है. मैं आपको फुल्लो कभी इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. क्यों कि बाल मैं ऐसे ही रखूं या खुले करूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा. वैसे ही ऐसे भी अच्छे लग से नहीं रहे. अनमोल मना कर देगा. अनमोल को मेरे खुले बाल ज्यादा पसंद है, मेरे पति जी को. So yes, we'll keep the hair open. And this is how my face looks like. अभी भी इनकम्प्लीट लग रहा है मेरे को लुक. आई गेस दैट वी नीड लिटिल बिट ऑफ काजल. Nope. I guess we should put little bit of. इसमें से मैं ब्राउन वाला लूंगी. क्या ये आपको दिख रहा है? दिख तो रहा होगा वैसे. Yes. Yes. This looks fine now. Yes. सोचो थोड़ी सी आउटलाइनिंग कर दूं. मैं यूजुअली करती नहीं हूँ आउटलाइनिंग. ओके. मैं अपनी लुक कंप्लीट करूंगी विद इयरिंग्स सॉरी स्टड्स, डायमंड स्टड्स. मेरे को ना थोड़े वो लंबे वाले वो जो होते हैं ना, थोड़े जो डैंगलर्स होते हैं, जो थोड़े ड्रॉप्स टाइप के होते हैं ना, मेरे को वो थोड़े कम पसंद है. आई लाइक दीज वंस स्टक टू द ईयर. आई लाइक दीज. पता नहीं स्टड्स ही कहते हैं वो, है ना. ये ज्यादा पसंद है मुझे. मेरी लुक मुझे इससे लगता है एलिवेट होती है. सो यस, नाउ आई विल बी वेयरिंग माय रिंग. ओके, ये हो गया. अब देखिए क्लच लगा के एक बार कैसा लगेगा. लेट्स सी. इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे. ये मेरे बाल बहुत वो है, ड्राई टाइप के है ना, जल्दी फंसते हैं थोड़े. लटे निकालूं? ये नहीं अच्छी लगती. गाइस ये सब मैं नहीं करती. लेट्स सी दिस. यस, आई गेस दिस इज लुकिंग बेटर. दिस इज लुकिंग फाइन, है ना. अब अच्छा लग रहा है. ठीक है, थोड़ा सा ग्लॉस लगा लेते हैं. ये ग्लॉस इंडिया से नहीं है तो प्लीज इसके बारे में पूछना मत. ये कहाँ से आया है? ये मेरी मम्मी लाए थे. और ये बहुत अच्छा है. I love it. Anyway, so I am ready to go to the dinner
एंड नाउ यू विल बी सीइंग माय फुल लुक। द लुक इज़ कंप्लीट। मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है क्योंकि मेरे पति को मेरा आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने ये पहना है। मैं अपने 2-4 दिन पहले अपने फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी, तो उसकी वाइफ जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम रुचि है, उसने ऐसा आउटफिट पहना हुआ था। लाइक शी वाज वेयरिंग अ ड्रेस दैट वाज वाइट इन कलर एंड शी वाज वेयरिंग अ रियली ब्यूटीफुल स्वेटर ओवर इट इन ब्लैक कलर। सो दैट लुक रियली अमेजिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज ऐसा एक लुक क्रिएट करूँ। सो यस, दिस इज हाउ इट लुक्स। मैं थोड़ा और दूर से दिखाती हूँ इट। ये देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। और ये मैं आई पंछी बन के उड़ती हुई। यहाँ मेरे माइक की बैटरी चली गई थी गाइस। मेरे बाल थोड़े चेंज करते रहते ख़राब हो रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से क्लचर ही लगा लूँ जैसे पहले लगा रखा था, तो वही लगाऊंगी। चले, ये क्या हाल बना लिया अपना फिर से। लेट्स गो।